हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू यट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिवट हेल्पर मेथड का कोड। पिछली वीडियो तक हम देख चुके हैं कि हमारी इस पिवट हेल्पर मेथड की क्या अप्रोच रहेगी। उसमें हमने ये 3 पॉइंट डिस्कस करे थे और उस 3 पॉइंट के अंदर एक फॉर लूप डिस्कस करा था। ठीक है, तो आ जाओ सीधे आईडी पे जंप करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक क्विक नाम की क्लास बनाई है जिसके अंदर मेरी एक एरे है और इसी को हम सॉर्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ना, हमको स्वैपिंग बहुत बार करनी है, तो मैं बेसिकली उसके लिए एक प्राइवेट मेथड बनाने वाला हूँ। ठीक है, एक प्राइवेट मेथड बनाऊंगा, उसको स्टैटिक बनाता हूँ क्योंकि इसी दूसरी क्लास बनाऊंगा नहीं, एस टी ए टी आई सी उसी के अंदर रखूंगा और उसको मैं डायरेक्टली कॉल करता रहूंगा। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगी अपने अंदर, एक तो एरे जिसको स्वैप करना है। ठीक है, एक एरे एक्सेप्ट करेगा, दूसरा इंट फर्स्ट इंडेक्स और दूसरा सेकंड इंडेक्स, जिसको दो इंडेक्स के बीच में जिसमें भी स्वैपिंग होगी उन दोनों के इंडेक्स चाहिए होंगे। ठीक है, ये तो करा दिया। करने के बाद क्या करूंगा, होता क्या है, इंट टेम्प नाम के वेरिएबल में कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर लो, एरे की जो भी है मैं स्टोर कर देता हूँ फर्स्ट इंडेक्स FIRST इंडेक्स। ठीक है, अब स्वैपिंग शुरू करवा दूंगा। स्वैपिंग में क्या करवाऊंगा, एरे में सेकंड इंडेक्स में फर्स्ट इंडेक्स में सबसे पहले वैल्यू डाल देता हूँ FIRST फर्स्ट INDEX। वहां पे टाइपो है इसलिए यहाँ पे एरर दिख रहा है मेरे को। ठीक है, किस क्या डालूंगा, सेकंड की वैल्यू डाल दूंगा, ऐसी COND सेकंड INDEX। ठीक है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डाल दूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, सेकंड इंडेक्स को अपडेट करूंगा किससे, फर्स्ट इंडेक्स से। ठीक है, तो क्या करूंगा, एरे टेम्प से सेकंड सेकंड INDEX इज इक्वल टू जो भी टेम्प में स्टोर्ड है वो सेकंड इंडेक्स में आ जाएगा। तो ये मेरा स्वैप मेथड बन जाएगा। ठीक है, इसी के नीचे मैं अपना क्या करूंगा, पिवट बनाना शुरू करता हूँ। कोड क्या होता है, इससे नीट एंड क्लीन बन जाएगा, स्वैप को इतने बार इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि स्वैप मैं 2 बार कॉल करूंगा ना। ठीक है, तो मैंने क्या करूंगा, प्राइवेट मेथड बनाऊंगा अपना, प्राइवेट। ठीक है, और ये भी स्टैटिक रहेगा क्योंकि सेम क्लास के अंदर है, डायरेक्टली कॉल आउट करेंगे। नाम दे दूंगा पाइवेट, PIVOT। ठीक है, ये भी क्या एक्सेप्ट करता है, आर्ग्यूमेंट सेम रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी इंट एक एरे ही रहेगा, ARRAY एरे रहेगा। और क्या रहेगा, इंट जो हमने डिस्कस करा था, एक पिवट बनाएंगे, ये जो मैंने बोला था ना, एक पिवट बनाएंगे ये वाला, और स्वैप भी इनिशियलाइज कराएंगे और आई तो फॉर लूप के अंदर जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो एक बनाऊंगा पिवट इंडेक्स PIVOT INDEX जो इनिशियली पॉइंट करेगा हमारी एरे को। ठीक है, और इसके बाद इंट एंड इंडेक्स INDEX। ठीक है, तो ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा। एंड इंडेक्स क्या होगा, बेसिकली एरे की लेंथ जो होगी, ये जो एरे की लेंथ है वो प्रोवाइड कराऊंगा और कुछ नहीं है, वो फॉर लूप के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, स्वैप इंडेक्स बनाऊंगा, स्वैप INDEX। ठीक है, इसमें क्या करूंगा, ये कहाँ से शुरू होता है स्वैप इंडेक्स, जहाँ पे पिवट होता है इनिशियली वहीं से शुरू होता है। ठीक है, हमने यही देखा था, पिवट INDEX। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, स्वैप इंडेक्स और पिवट दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं, 4 को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करूंगा, अब मैं अपना फॉर लूप लगा दूंगा। फॉर लूप हमने डिस्कस करा था, तो इंट आई डिस्कस करा था, आई कहाँ पे से शुरू होगा, 6 से। ठीक है, तो आई इक्वल्स टू 1 हार्ड कोड करने से बेटर है, जहां पे भी पिवट की जो भी इंडेक्स वैल्यू है उसमें +1 करा दो। ठीक है, तो क्या करूंगा, PIVOT। ठीक है, इंट इंट आई इक्वल टू PIVOT पिवट INDEX इंडेक्स +1। ठीक है, ये करवाऊंगा और फिर क्या करूंगा, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड इंडेक्स एंड INDEX। ठीक है, एंड इस इंडेक्स तक जाएगा और क्या करूंगा, आई प्लस प्लस करवा दूंगा, करवा दिया। अब क्या करूंगा, इसके बाद स्वैप इंडेक्स जो है उसको इंक्रीमेंट कराऊंगा। अगर ये मिल जाता है मेरे को, उससे पहले क्या करूंगा, उससे पहले कंपैरिजन भी तो कराना पड़ेगा। तो क्या कराऊंगा, कंपैरिजन कराऊंगा, क्या करूंगा, एरे ARRAY एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ आई किसकी बात हो रही है, यहाँ पे 6 की बात हो रही है। ठीक है, एरे ऑफ आई 6 की बात हो रही है, 6 को कंपेयर, अगर 6 की वैल्यू लेस देन है किससे, एरे ऑफ पिवट से। पिवट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मेरा 4 पे पॉइंट कर रहा है, इस वाले इंडेक्स पे 4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डालूंगा, पिवट PIVOT पिवट INDEX। अगर छोटी है तभी क्या करो, स्वैप को इंक्रीमेंट करके आगे लेके आओ। स्वैप कहाँ पे अभी मेरा 4 पे ही पॉइंट कर रहा है, पिवट इंडेक्स और स्वैप दोनों 4 पे है। अगर ये वैल्यू छोटी है तब स्वैप को आगे लेके आओ, वरना मत लेके आओ। ठीक है, तो क्या करूंगा, स्वैप इंडेक्स को SWAP स्वैप INDEX को इंक्रीमेंट करवा दूंगा। ठीक है, और क्या कराऊंगा, और अगर ऐसा हो गया है तो स्वैपिंग भी
चालू करवाऊंगा। किसकी? इस एरे की। किसके साथ? स्वैप इंडेक्स, एस डब्ल्यू ए बी स्वैप इंडेक्स, ठीक है। और कहाँ से? आई से। आई और स्वैप इंडेक्स के बीच में हमने देखा था पिछली थ्योरी में कि कंपैरिजन हम स्वैपिंग इन दोनों के बीच में कराते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो होगा क्या? जैसे फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो ये एरे कुछ इस तरीके की मिलेगी हमें, फोर यहीं पे रहेगा, ठीक है। और फोर के बाद क्या होगा? वन यहाँ, बेसिकली सबसे पहले क्या मिल रहा है हमें? वन मिल रहा है, हाँ। तो वन यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद छोटा इंडेक्स क्या मिल रहा है? थ्री मिल रहा है, तो थ्री यहाँ जाएगा और बेसिक वन के बाद थ्री आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा उसके बाद? उसके बाद टू आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या चल रहा होगा? सिक्स सेवन फाइव, ठीक है। सिक्स कॉमा सेवन कॉमा फाइव, ये हमारा कुछ एरे इस तरीके का दिख रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है, जब फॉर लूप खत्म हो चुका होगा। तो अब क्या होता है, जैसे ही फॉर लूप खत्म होता है तो हम ये स्वैपिंग कराते हैं ना इससे इसकी, तो उसके स्वैपिंग के लिए हम यहाँ पे एक स्वैप और कॉल करेंगे, ठीक है। क्या करूंगा? स्वैप को एक और बार कॉल करवाऊंगा। अब किसके किसके बीच में करवाऊंगा? जो मेरा एरे है, एरे और ये फोर, फोर को वो स्वैप करवाना है, तो ये कि कौन पॉइंट करता है इसको? पिवट, पिवट इंडेक्स, पी आई वी ओ टी, पिवट आई एन टी ई एक्स, पिवट इंडेक्स करवाता है। और कौन किसके बीच में? स्वैप इंडेक्स के बीच में, स्वैप आई एन टी ई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना स्वैप दोबारा कॉल आउट कर लिया। और इसके बाद मैंने क्या कहा था? एक इंटीजर हम इसमें रिटर्न कराएंगे, क्योंकि अगली बार जब हम शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? आधे सॉर्टेड एरे में करेंगे। जब स्वैप हो जाएगा तो ये एलिमेंट कैसे दिख रहे होंगे? यहाँ पे बेसिकली फोर आ चुका होगा, ठीक है। और यहाँ पे टू आ चुका होगा, ठीक है। ये टू यहाँ से हट जाएगा, टू की प्लेस में फोर आ चुका होगा। तो अब क्या होगा? क्विक सॉर्ट आधा इसमें चलेगा, और ये जो टू वन और थ्री है, क्विक सॉर्ट इसमें भी चलेगा और इसमें भी चलेगा, क्योंकि फोर तो सॉर्टेड है। तो इंडेक्स रिटर्न करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम दोबारा से फोर में ना जाए, ठीक है। आधा यहाँ से यहाँ चलेगा, आधा वहां से वहां चलेगा, तो क्या करूंगा? रिटर्न कराऊंगा, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न क्या करूंगा? स्वैप आई एन टी ई एक्स, स्वैप इंडेक्स को रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो ये तो मेरा इसका कोड हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने मेन मेथड में आता हूँ नीचे और मैं इसको कॉल आउट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो कॉल कैसे करूंगा? कॉल करने के लिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा? कॉल करने के लिए मैं पिवट को कॉल कर लेता हूँ, अपना पी आई वी ओ टी, पिवट को मैंने कॉल करा। और पिवट को कॉल करते ही क्या करना पड़ेगा? एरे देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना जो माई एरे है इसको दे देता हूँ। और पिवट इंडेक्स जीरो से शुरू होगा, और इसकी लेंथ क्या है? एरे की लेंथ देखो, माई ए आर आर ए वाई डॉट एल ई एन जी, लेंथ दे दूंगा, ठीक है। तो जो भी उसकी लेंथ है वो खुद ले लेगा। अब पिवट जो है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है मेरे को, तो ये कहीं कैप्चर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंट, इसको मैं नाम दूंगा रिटर्न इंडेक्स, आर ई टी यू आर एन, रिटर्न आई एन डी ई एक्स, ठीक है। रिटर्न इंडेक्स मेरा पिवट से जो भी आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा, और मैं इसको प्रिंट आउट करवाता हूँ। एस वाई एस टी ई एम डॉट आउट डॉट प्रिंट पी आर आई एन टी एल एन, ठीक है, प्रिंट एल एन। तो मैं इसमें नाम दे देता हूँ इसको रिटर्न इंडेक्स, जो भी था ये यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको दे देता हूँ रिटर्न, आर ई टी यू आर एन ई डी, रिटर्न आई एन डी इंडेक्स एस, ठीक है। रिटर्न इंडेक्स दे दी। और अपना एक बार एरे बी में प्रिंट करवा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से, एस वाई एस टी ई एम डॉट आउट डॉट पी आर आई एन टी प्रिंट एल एन, ठीक है। प्रिंट एल एन से अपना एरे, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज करूंगा, एस टी आर ए एन जी, टू स्ट्रिंग मेथड यूज करूंगा। और इसमें क्या डालूंगा? अपना एरे, माई एरे, ए आर आर ए वाई, ठीक है। ये डालने के बाद क्या करूंगा? इसको स्टोर कर दूंगा इस तरीके से। अभी क्या होगा ना, जब एरे डॉट टू स्ट्रिंग माई एरे में कन्वर्ट होता है, तो जैसी टू स्ट्रिंग फंक्शन तुम कॉल करते हो, तो ये जो एरे है तुम्हारा, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और एरे को प्रिंट करके तुम्हें पूरा पूरा देगा, ठीक है। तो कंसोल में ऊपर को उठा लेता हूँ और एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कहीं पे कोई मैथ इशू आया होगा तो हम उसको डिबग करेंगे। अच्छा, सेव नहीं करा है, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो सेव होने के बाद क्या आ रहा है? एक्सेप्शन आ रहा है इन द मेन इंडेक्स सेवन आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स सेवन, ठीक है। तो लेंथ, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, माई मिस्टेक, माइनस वन करना पड़ेगा। और इसको दोबारा रन करते हैं और सेव करते हैं। ये एरे की जो लेंथ है ना वो सिक्स पे सेवन पे काउंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो आउटपुट है, इसने रिटर्न इंडेक्स करा है थ्री, बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर को, जीरो वन
2 3, तो इसने 4 जो है उसका इंडेक्स है 3, तो वो रिटर्न करा है। और जो मेरी एरे है जो मैं बता रहा था तुम्हें स्वैप करने के बाद, वो इस तरीके की दिख रही है। अब अगली बार जो हम स्वैपिंग करेंगे वो 2 1 3 के बीच में होगा, क्विक सॉर्ट इसमें लगेगा, फिर क्विक सॉर्ट इसमें लगेगा, ठीक है। 4 पे नहीं लगेगा, इसलिए हमको इंडेक्सिंग चाहिए। तो जब क्विक सॉर्ट हम दोबारा कॉल कर रहे होंगे तो क्या करेंगे उस टाइम पे, उसमें करेंगे 0 से जो भी हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स तक, मतलब नॉट इंक्लूडिंग दिस इंडेक्स। और इसमें क्या करेंगे, इंडेक्स प्लस 1, 3 प्लस 1 से लेके जो भी हमारी लास्ट लेंथ है, लेंथ माइनस 1 तक, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कॉल करा जाएगा। और क्विक सॉर्ट का जो कोड है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो ये हमारा हेल्पर मेथड है। हेल्पर मेथड से हमने पिवट को बार बार डिस्क्राइब करा है, और उसमें भी एक छोटा और हेल्पर मेथड बनाया हमने स्वैपिंग के लिए, ठीक है। वीडियो अगर समझ में आया होगा और पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।